हाँ, तो जो आज आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था उसकी आंसर की हम आपके लिए ले आए हैं। 10 मार्च 2026 का ये पेपर था और आप सभी का ये पेपर कैसा हुआ है ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और 100 नंबर का ये पेपर था, इसमें से आपको 36% नंबर लाने अनिवार्य थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। चलो देखते हैं आज के आंसर की। पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन को भविष्य का माना जाता है क्योंकि इसमें शामिल है, तो इसका होगा डी। और जो कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या पहले क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे वो क्या रिपीट होंगे, तो मैं बता रहा हूँ जो आपका पहले पेपर हुआ था ना बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, ये आज बीएससी वालों को हुआ बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस ऑप्शन में चेंज किया गया। और जहाँ तक मुझे याद है उसके पेपर में भी पहला ही क्वेश्चन था और आपके पेपर में भी यही पहला क्वेश्चन पूछ गया। तो बस ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की उपयुक्त परिभाषा है, तो पर्यावरण के अध्ययन की जो उपयुक्त परिभाषा है वो सी ऑप्शन होगी, पर्यावरण के साथ मानव की अंतःक्रिया का अध्ययन। मैं आपको ज़्यादा जल्दी आंसर की बताऊंगा क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, कि नवीकरणीय संसाधन वो कौन सा है, तो सौर ऊर्जा होगा। चौथा, बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है, तो बायोमास ऊर्जा है वो पौधे और जानवरों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। पांचवा, नाभिकीय ऊर्जा को माना जाता है, कि नाभिकीय ऊर्जा उसको क्या माना जाता है, नाभिकीय ऊर्जा को गैर नवीकरणीय व जोखिमपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे रेडिएशन निकलती है वो बहुत हानिकारक होती है। और आज संपूर्ण देश, माफ कीजिएगा, आज प्रत्येक विश्व में जो भी देश है वो लगभग के पास अपने परमाणु बम लेकर बैठा है। तो मतलब ये देख लो, ये तो जोखिमपूर्ण है और कुछ इसको सहायतापूर्ण भी मानते हैं ताकि कोई दूसरा देश उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर दे। ऑप्शन के हिसाब से चौथा क्वेश्चन ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है, कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसका उदाहरण कौन सा है, तो छठे का डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। सातवां क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो पेपर की पीडीएफ है उसको मेरे पास अजय सारण और अनिल पारिक ने मतलब इस पीडीएफ को मेरे को पास बनाकर भेजा है, तो उनका विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, अजय सारण और अनिल पारिक का। हाँ, सातवां क्वेश्चन क्या था, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो आंतरिक भाग की ऊर्जा का कौन सा संसाधन है वो प्रयोग करता है, तो सातवें का सौर ऊर्जा, पवन, भूतापीय और ज्वारीय। इसने पूछा है आंतरिक, तो आंतरिक का हो जाएगा भूतापीय। बहते हुए पानी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाला नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका हो जाएगा जल विद्युत शक्ति। थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं मोटाई को। आठवीं का हो जाएगा डी। नौवां, जैव घटकों का उदाहरण है, कि जो जैव घटकों का है उसमें से उदाहरण बताना है, तो घास होगा। नौवीं का सी, प्रतिवर्ष विश्व नम प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, नम प्रदेश दिवस अर्थात इसको कहते हैं आर्द्र भूमि दिवस, वो कब मनाया जाता है, तो 10वीं का हो जाएगा बी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है, 3R सिद्धांत का सही क्रम रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल है। बहुत ही सिंपल पेपर आया था, अगर आपने हमारे द्वारा ली गई 3 क्लासेज और एक आंसर की हमने डाली थी, अगर वो कर देते तो आप 70% क्वेश्चन के सही करके आते, 100 में से 70 आराम से आपके सही हो जाते। और आप उस क्वेश्चनों में आपको वो क्लासें ली होती तो मैंने उसमें क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो अपने सही के आधार पर भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। 12वीं का, हाँ मैं मानता हूँ कि बीए वालों से थोड़ा सा हार्ड पेपर है, परंतु इतना भी हार्ड नहीं है कि पास नहीं हो सके। 11वां बता दिया क्या आपको, 11वां बता दिया। 12वां क्वेश्चन, वातावरणीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना किसने की थी, तो आर्थर जी टेंसन ने की थी। मैंने ये बताया था, एच जी टेंसन ने टांट टांट मार मार के तंत्र की शब्द की रचना की है, टांट से तंत्र। वाहनों के द्वारा उत्सर्जित जहरीली गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी इसकी। विश्व पर्यावरण दिवस, देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है भाई। 16वां, रेड डेटा पुस्तक में डाटा सम्मिलित होते हैं, सभी पादप प्रजातियां सभी जानवर प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां होती है वो सम्मिलित होती है। 17वां, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक सी ऑप्शन होगा SO2 था NOx। 18वां क्वेश्चन, बीओडी किससे संबंधित है, बीओडी है वो जल में कार्बनिक अपशिष्ट से संबंधित है। जीवित कोशिकाओं की ऊर्जा इकाई क्या है, जीवित कोशिकाओं की ऊर्जा इकाई 19वें का बी ATP होगा। 20वां क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो वह सी में बांटा गया। और आप कई कहते हैं सर आप थोड़ा तेज बता रहे हो, मैं तो आराम से बता दूंगा, मैं आपको तेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब आपका टाइम खराब ना हो। अब कई होते हैं
वो धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। उनको पता है कि हम जितने ज़्यादा की क्लास लेंगे मिनट की तो उतने बच्चे हमको देखेंगे तो हमारा व्यू बढ़ेगा। हम नहीं है, हमको बस जो चीज़ आपको करानी है वो जल्दी जल्दी में कराएंगे, पर कराएंगे स्टिक चीज़। 20वें का हो जाएगा सी। 21वां, दूध उत्पादन किससे संबंधित है? दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अलग है? ये तो आपने कर दिया होगा, साइंस वाले हो आप। इसका मतलब कौन सा विटामिन अलग है? तो इसमें ए, सी, के, डी दे रखा है। तो वह इसमें वसा में विलीय विटामिन है, उसके आधार पर यह पूछा गया है। तो वसा में विलीय, मैंने आपको ट्रिक याद बताई, कीड़ा, तो इसमें कीड़ा ट्रिक याद आपको होती, तो इसमें कीड़ा में से ए हटा दो, के हटा दो, डी हटा दो, तो बचा क्या? बी ऑप्शन बचा। उत्तर सी होगा, अर्थात ऑप्शन बी है और विटामिन सी है। तो 22वें का हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सोलोचक मिट्टी को यह भी कहते हैं, तो सोलोचक मिट्टी को लवणीय मिट्टी कहते हैं। वन संरक्षण अधिनियम है वो भारत में कब बना है? जो वन संरक्षण अधिनियम है वो भारत में कब बना है, इसका बताना था आपको। 1980। 24वें का हो जाएगा सी 1980। 25वां, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। साइलेंट वैली क्या क्वेश्चन, बहुत सिंपल, कर्नाटक में, माफ कीजिए केरल में शुरू किया गया था। केरल साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। 26वां क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये जापान में आयोजित हुआ था। 26वें का ए। 27वां, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में। 27वें का बी। रेगुर मिट्टी को यह भी कहता था, रेगुर मिट्टी को काली कपासी मिट्टी व काली मिट्टी कहता था। 28वें का बी। 29वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल तत्व है। 28वें का बी 118। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश होगा। 30वें का ए। 31वां, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा हार्ड कह सकती हो आपको। भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस वर्ष आयोजित हुआ? तो बच्चों ने कोविड-19 सोच के लगभग इन 2019 कर दिया, परंतु कोविड-19 का मामला भारत में कब आयोजित हुआ था? तो भारत में तो 2020 में आयोजित हुआ था, मतलब 2020 में वो पकड़ा गया था मामला। तो 31वें का हो जाएगा बी ऑप्शन इज 2020। 32वां क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? जो COP30 की पार्टी है वो हाल में कहाँ आयोजित हुई है? तो 32वें का ए होगा, बेलेम ब्राजील में आयोजित हुई है। 33वां, HIV वायरस का वंश है, तो रीट्रोवायरस होगा इसका। 34वां क्वेश्चन है कि NEP 2020 के तहत 10+2 सिस्टम के स्थान पर पाठ्यक्रम संरचना प्रतिस्थापित हुई है, तो 5+3 3+4, तो उसका हो जाएगा 34 का बी। तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, 34 का हो जाएगा बी। 35वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो NEP 2020 के तहत कोर्सेज का आयोजन कराता है, तो वह स्वयं कराता है, स्वयं। तो 35वें हो जाएगा सी। 36वां, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कितना सिंपल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपके द्वारा आपको ये हमारे द्वारा ली गई क्लासेस अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है इसने आंसर की कराई है वो सही कराई है, स्टिक तरीके से कराई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो। 36वें हो जाएगा पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 37वें का बी। स्वेज नहर है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो उसका बी होगा 1956। भारत का प्रथम राष्ट्रीय, एक सेकंड रुको बच्चों, ये क्या पेन कभी कभी, ये जो पेन है ना ये कभी कभी सही तरीके से चलती नहीं है। 37वां क्या है? 37वां हो जाएगा ना बी 1956। 38वां कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताया था जिम कॉर्बेट था। याद भी कराया था कि जिम हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिम से मतलब पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया कब होगी? जब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज जिम में करेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद भी करवाया था, जिसको को याद नहीं होता। 38वें होगा बी जिम कॉर्बेट। 39वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन क्या है कि फेदोमीटर किसको मापने का काम आता है? फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई को मापने का काम आता है। मिनीमाता रोग का पहला मामला कौन से देश में सामने आया था? मिनीमाता रोग का जो पहला मामला है वो भी जापान में ही सामने आया था। ब्लैक फुट रोग का, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट रोग का कारण कौन सा है? तो आर्सेनिक है इसका कारण। 41वें हो जाएगा सी। 42वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो चेन्नई में है। और 43वां, भारत में कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहलाता है? जो टाइगर राज्य है वो भारत में कौन सा कहलाता है? तो वो मध्य प्रदेश ही कहलाता है, सबसे ज़्यादा वन और सबसे ज़्यादा टाइगर। 44वां, बंगाल का शोक दामोदर घाटी, बंगाल का शोक दामोदर घाटी कहलाते हैं। सूर्य के पास सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो वो बुध ग्रह है। 45वें हो जाएगा ए और 44वें हो जाएगा बी। 46वां क्वेश्चन,
केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र, केले का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र करने अपने वाला देश ही भारत ही है, तो 46 हो जाएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजक राष्ट्र कौन सा था? विश्व पर्यावरण दिवस आयोजक राष्ट्र दक्षिण कोरिया था, और यह जोहान्सबर्ग में ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण कोरिया, तो 46 का सी। नहीं, ये दक्षिण कोरिया है, माफ कीजिए, वो दक्षिण अफ्रीका होगा, ये दक्षिण कोरिया में हुआ था, सही है। 46वां सी। 48वां, अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? कि अर्थव्यवस्था उसमें कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो कृषि। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, तो ये तो सूर्य है, 49 उनका ए हो जाएगा, सूर्य। 50वां क्वेश्चन, आपका 50वां क्वेश्चन आ रहा है, गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो वह डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 1985 में उसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार आपका ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और रहे हैं, चलो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। डीएनए की संरचना की खोज कब हुई थी? कि जो डीएनए की खोज हुई थी, माफ कीजिएगा, डीएनए की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी? उसकी संरचना की पूछ रहा है, तो 91 का डी ऑप्शन होगा, 1953। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? मतलब आपकी बार सन वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही पूछ रखे थे। 52 का होगा बी, 1992। 91 का डी हो जाएगा और 92 का बी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के कुल एसडीजी की संख्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के कुल एसडीजी की आपको संख्या बतानी थी, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 17। 54वां, जीरो भूख किस एसडीजी से संबंधित है? जो जीरो भूख है वो एसडीजी 2 से संबंधित है, 54वें का बी होगा। 55वां क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक पुष्ट तेल रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं, 55वें का बी। भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा? अपना ही राज्य है, राजस्थान, राजस्थान री धरती। 57वां क्वेश्चन, प्राथमिक अनुक्रमण में प्रथम अन्वेषक प्रजातियां होती है? तो इसका होगा 57वें का बी होगा, लाइकेन। अभी बी आंसर आ रहे हैं सभी के। 58वां, नीम के पादप से प्राप्त कीटनाशक है? तो वह इसका हो जाएगा अजाइडिरिकेटिन, 58 का डी। 59वां, मच्छरों को भगाने वाली कोयल से होता है? मच्छरों को भगाने वाली कोयल से उसे क्या होता है? तो पायरेथिन होगा इसका। कीटनाशक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो मारते हैं, सभी को मारते हैं, खरपतवार, कीड़े, घुन सभी को। गुण मोट में बढ़ते हैं, वो दूसरा का गुण। हरित खाद्य पादप है, जो हरित खाद्य पादप है वो कौन सी है? 61वें का ए पोएसी, बी सोलेंसी, सी लेग्यूमिनोसी, डी कंपोजिटी। तो इससे होगा सी, 61 का सी होगा। 62वां, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है इससे, बच्चों में वह बीमारी जो अत्यधिक, ये आगे दिख नहीं रहा है, आपास के ऑप्शन इसके दिख रहे हैं कि थैलेसीमिया, एक सेकंड रुको मैं इसको देख के बताता। हाँ, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ये थोड़ा क्या है, मैंने इसको पीडीएफ बनाया ना, इसके कारण से हो गया ये। तो 62 का सी होगा, मैथियों ने लिखा रखा है साहित्यक। और 63 में क्या है कि डीएपी उर्वरक किसका स्रोत है? डीएपी उर्वरक है वो किसका स्रोत है? तो 64 का, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको बच्चों, ये जो आपका 63वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन इज सी होगा। ये पीडीएफ में थोड़ा हो गया। और 64वां क्वेश्चन तो दिख रहा है, 64वां क्वेश्चन है ओजोन की मोटाई मापते हैं, तो डोप्सन में मापते हैं, 64 में ए होगा। और आगे चलते हैं 65वां क्वेश्चन, कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना था? कि वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 65वां ए, 1974। 65 का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 66वां, देखता हूँ ये सभी ऐसे ही है क्या? नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में आप थोड़ा देख लेना आपके पेपर में क्या है। 66वां क्वेश्चन क्या है, इसका मैं आपको आंसर बता। 66 का बी ऑप्शन होगा, 66 का बी ऑप्शन होगा, मैंने अभी देखा है और इसमें लिखा हुआ वो आपका होगा ही। 67वां क्वेश्चन है, उसका भी बी ऑप्शन होगा, 67 का बी होगा। क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति के विशेषज्ञ है? तो एम एस स्वामीनाथन है, ये होगा। 68वें का बी होगा, टेंशन ना लो, आगे सही क्वेश्चन आगे। 69वां, ग्रीनलैंड किस प्रकार के पाश्चात्य तंत्र का उदाहरण है? जो ग्रीनलैंड है वो कौन से प्रकार के पाश्चात्य तंत्र का उदाहरण है? तो 69वें का सी ऑप्शन स्थलीय है। 70वां, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? तो अजैविक संसाधन नहीं है तो वो सी पक्षी नहीं है। और भारत का वह क्षेत्र जो जैव विविधता तपस्फल में शामिल है,
भारत का पूछा है इसने। 71वें का होगा पश्चिमी घाट, थार मुस्तर, पूर्वी घाट, बिरकी वन। पश्चिमी घाट होगा 71वें का बी, पश्चिमी घाट। राइट है, टेंशन समझ लो। 72वां, वह स्थान जहाँ जानवर को उनके प्राकृतिक आवास में रखते हैं वह कौन सा होगा? तो ये डी सभी होंगे भाई। ये सभी वाला ही पिछले पेपर में सभी बच्चों का रौला पड़ गया था, तो इसमें सभी में ये सभी दे रखे थे। तो बच्चों ने सोचा पिछले जो पेपर हुआ था ना बी फैशन स्टोन कि ये नहीं हो सकता है, तो आपके तो अभी आया है ये सभी, देख लो अच्छे हो। मैं कह रहा हूँ आपके नहीं है तो अच्छा है। 72वें का हो जाएगा डी ये सभी। 73वां क्वेश्चन, पीला कर लेते हैं। डोडो यहाँ से विलुप्त हो गई। डोडो प्रजाति है वो कहाँ से विलुप्त हो गई है? यूएसए, भारत, मॉरिशस, यूके। तो ये मॉरिशस से विलुप्त हो गई है। वर्ष 2002 में सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ष 2000 में सतत विकास पर दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका है, वो दक्षिण कोरिया था। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग वाला ये है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। 74वें हो जाएगा बी। माफ कीजिए ये कौन सा है? 74वां ठीक है। 74वें बी दक्षिण अफ्रीका। 75वां, ऐसी प्रजाति जो स्थल विशेष में ही पाई जाती है अन्य कहीं नहीं पाई जाती है तो वह अंतःस्थल स्थानिक एंडेमिक कहलाती है। एंडेमिक देर का इंग्लिश में, ये देखो 75वां का सी। 76वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्च दर पर उत्परिवर्तन है? तो उच्च दर पर उत्परिवर्तन है विकिरण होगा। 77वें का विकिरण निम्नलिखित में कौन मानव के लिए खतरनाक है? मानव के लिए कौन सा खतरनाक है? तो यूरेनियम होगा। 77वें का डी। 78वां, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? कि जल प्रदूषण है उसका प्राथमिक कारण कौन सा है? तो पादप, जानवर, मानवीय क्रिया, वह इनमें से कौन? ये प्रदूषण तो अपन मनुष्य ही करते हैं, मानवीय क्रिया होगा। जल जनित रोग का उदाहरण है कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, ये सभी होगा इसका। ये आ गया, 2 क्वेश्चन आए आपके ये सभी। रेड कर लेते हैं अभी इसको थोड़ा। 78वें का डी नहीं, रुको, 78वें का तो है सी और 79वें का होगा आपका डी 80। सीडीएस मतलब सीडी बनाने के लिए कौन सा प्लास्टिक का उपयोग लिया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है भाई। 80वें का हो जाएगा सी। 81वां, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जो मूंगा चट्टानी है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 81वें का बी। 82वां, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना था। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। के 2 पारिस्थितिक तंत्र है उनके बीच संक्रमण क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। तो 83वें का हो जाएगा बी। 84वां, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उधार कब बना था? ये उधार है वो कब बना था? तो 84वें का हो जाएगा ए, 10 दिसंबर 1948। अब की बार क्या संख्या वाले ये सन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो इसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, याद भी नहीं रहते हैं और कन्फ्यूजन भी हो जाता है। 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा। 85वें क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित तो ये आ गया वापिस, इस सन वाला 1993 में होगा। आगे 86वां, वर्षा जल को उपयोग करने के लिए एकत्रित किए मतलब किस में किया जाता है? वर्षा जल का जो उपयोग करने लगे उसके लिए होगा वर्षा जल संग्रहण। 86 होगा बी। ये तो किसी का ही गलत नहीं होगा, तो सभी का सही होगा। 87वां, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? मानस टाइगर असम में है भाई। 87 का बी। 88वें क्या है कि जनसंख्या वर्गीकरण से शहरीकरण इसको बढ़ावा है, तो शहरीकरण होगा तो भाई अपशिष्ट में बढ़ोतरी होगी, शहरों में जाकर गंदगी फैलाएंगे भाई सभी, जनसंख्या बढ़ेगी। 89वां क्वेश्चन, भारत की वैश्विक रेख जनसंख्या की दृष्टि से है, ये जो भारत की वैश्विक रेख है वो जनसंख्या, तो भारत तो भाई 1 नंबर पर है। 89 गए। 90, इस समय कुल कितने मेगा डाइवर्सिटी राष्ट्र है? मेगा डाइवर्सिटी राष्ट्र है वो कितने हैं? तो 90 का हो जाएगा बी होगा भाई, राष्ट्र 12। एक सेकंड 91, ये क्या है? 91 थे ना। हाँ, मानव जनसंख्या, ये क्या लिखा है? स्वायरशिप वक्र कैसा होता है? कि मानव जनसंख्या स्वायरशिप वक्र है वो कौन सा होता है? टाइप A1 का होता है भाई, टाइप 1। 91 का ये। भारत में प्रथम संपूर्ण जनसंख्या गणना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना, संपूर्ण पूछा है इसने, सीधी जनसंख्या नहीं पूछा है। तो 92 का संपूर्ण पूछा है तो अपन सी ऑप्शन लगाएंगे। 1881। 93 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है
इस भारत का सबसे बड़ा वो जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो होगा दक्कन का पठार होगा भाई। 93 का बी। 94 क्वेश्चन, जीवों में श्रवण क्षमता ह्रास के लिए कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी है, तो ध्वनि प्रदूषण होगा भाई। 94 का बी। बस 5 क्वेश्चन रहे आपके। निम्न में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, कि कौन सी नदी है वह सर्वाधिक प्रदूषित है, तो 95 का हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। यमुना है, उसको सर्वाधिक कर रखा है इन्होंने, ऑप्शन के हिसाब से देंगे इसका 95 का सी। 96 क्वेश्चन, भारत में कौन से प्रकार का वन सबसे अधिक विस्तृत है, माफ कीजिए, भारत में जो कौन सा प्रकार वन है वो सबसे अधिक विस्तृत है, तो इसमें आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो सबसे ज्यादा है। 97 क्वेश्चन, किस मौसम में खरीफ फसल की बुआई होती है, कि खरीफ फसल की है वो कौन से मौसम में बुआई होती है, ये तो आप मुझे बताएं, किसी ने गलत नहीं किया होगा। 97 का बी गर्मी। 98 क्वेश्चन, कि चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक में है भाई, बी कटक। और 99 क्वेश्चन है बिरानी, बिरानी मतलब बिरानी कह रहा है ये, बिरानी आप अपनी भाषा में कहते हैं ना, बिरानी, बिरानी है। मतलब 99 क्वेश्चन तो किसी ने गलत नहीं होगा, आपकी बार कोई भी 99 के फेर में नहीं फंसा है, तो 99 का हो जाएगा वर्षा आश्रित भाई, 99 का सी। आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आंसर की अच्छी लग रही है तो इस आंसर की को कृपया अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कि गोल्डन फाइबर निम्न में से किसे कहा जाता है, कि जो गोल्डन फाइबर है वो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सिल्क, कपास, जूट, ऊन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। जो गोल्डन फाइबर है उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके 100 नंबर का पेपर था, उसमें से आपको 36 नंबर 100 क्वेश्चन आए थे, माफ कीजिए आपके 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आपको 36% लाने थे, तो मतलब 100 में से अगर आप 36% ले आते हो तो इस पेपर में आप पास हो। और आपके पेपर का कोड था 1028। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।